कुर्सी कंफर्टेबल है? ऑफ कोर्स यस। अच्छा, अगर क्या आप आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी जो अवसर देगी, अगर पार्टी अवसर देगी तो पार्टी का हर जवाबदेही को, पार्टी का हर जो आदेश है उसका पालन करूंगा। क्या आप अपनी फैमिली में किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए कंसीडर करेंगे? नहीं, अभी नहीं, जब तक मैं हूँ अभी नहीं। आने वाले दिनों में अगर बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, अगर उनको अगर पॉलिटिक्स इच्छा होगी तो सेकेंडरी मामला है, वो आने वाले वो बच्चे तय करेंगे, उसको मैं तय नहीं करूँगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्पीच शुरू की हो और आपको रियलाइज़ हुआ हो कि अरे ये तो गलत पढ़ दिया? नहीं, मैं बहुत लाइट माइंड का हूँ। मैं मजाक में अगर कोई गंभीर बात होती है तो मैं उसको मजाक में टच करने का प्रयास करता हूँ। बहुत देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं जिस स्कूल से हूँ उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने स्कूल में जन्म लिया। लेकिन जितने भी धर्म हैं मैं उनका दिल से सम्मान, जितना मैं अपने धर्म का सम्मान, कुल के प्रति वफादार हूँ, लेकिन मैं दूसरे धर्म को भी सम्मान करता हूँ। आप मेरे पूरे 5 साल का कार्यकाल देखेंगे या आप मेरा एक्टिविटीज़ को देखेंगे, बहुत श्रद्धा के साथ मंदिर भी जाता हूँ, बहुत श्रद्धा के साथ मस्जिद भी जाता हूँ, बहुत श्रद्धा के साथ गिरजाघर भी जाता हूँ, बहुत श्रद्धा के साथ में आपका गुरुद्वारा भी जाता हूँ, बहुत श्रद्धा के साथ में मैं मज़ार भी जाता हूँ। तो देखिए, जहाँ पे मौका लगे मैं वहाँ करने का प्रयास करता हूँ। और जो हमारा जो विपक्ष है वो अपने कुल के साथ भी ईमानदार नहीं है। तो जो आदमी अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगा तो पड़ोसी के बच्चे को प्यार कैसे करेगा? तो सबसे पहले आपको अपने लिए ईमानदार बनने का ज़रूरत है। अच्छा, अगर राजेश कश्यप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? तो मैं आज एक प्रशासनिक अधिकारी होता। आज मैं आपको बता दूं, मैंने अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 4 नौकरियां मैंने नहीं करने का प्रयास किया। 2 नौकरियां आपके पास में लेटर आने के बाद में भी मैंने नहीं किया। 3 नौकरियां जो है कि हमारे पास में लेटर आने के बावजूद हमने उसको ज्वाइन नहीं किया। एक था उसमें फौज, एक था उसमें नेवी, एक था उसमें रेलवे और एक था मैं प्रयास कर रहा था प्रशासनिक अधिकारी बनने का। तो हो सकता था कि अगर आज मैं पॉलिटिशियन नहीं होता या राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं होता तो हो सकता है कि मैं कहीं का डीएसपी या एसपी होता। लव ऑफ योर लाइफ? जीवन को हमेशा हंसमुख और अपने अंदाज में जीने का ज़रूरत है। जीवन मात्र महज कल के तारीख में लोग 100 साल जीते थे, आज के तारीख में लोग 70 वर्षों तक जीते हैं। इन 70 वर्षों में दुनिया से एक दिन जाना है, ये तय है। तो आप दुनिया को क्या देते हैं, दुनिया से आप कैसे प्रेम करते हैं, दुनिया के अन्य लोग हैं उससे आपका मतलब व्यवहार कैसे है, ये मायने रखता है। लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ एक जिम्मेदारी है और प्रत्येक लोगों को, मजदूर को भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभानी चाहिए, किसान को भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए, पत्रकार को भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए और पॉलिटिशियन को भी, विधायक सांसद को भी समाज को बिना बांटे अपनी जिम्मेदारी समाज के लिए, आम आवाम के लिए करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मेरा जीवन का लाइफ का फंडा यही है। क्या आप अपने प्रतिद्वंदी रामकुमार पाहान के साथ एक कप चाय पीना चाहेंगे? मेरे पास में तमाम प्रतिद्वंदी आते हैं, जो मैं इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं वो भी मेरे प्रतिद्वंदी हैं। मैं उनको क्यों प्रतिद्वंदी नहीं मान? देखिए, दुश्मन जो है, हाथी को ये लगे कि चींटी तो बहुत छोटा है और चींटी जब सूंड में चढ़ जाए तब, तो मैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं मैं उनको भी गंभीरतापूर्वक लेता हूँ। जिस प्रकार से रामकुमार को लेता हूँ वैसे निर्दलीय जो लड़ रहे हैं उनको भी लेता हूँ। कोई भी मेरे घर में, देखिए, भाजपा के लोग भी मेरे यहाँ आते हैं, हमसे पूरा काम लेते हैं और आजसू के लोग भी आते हैं, मेरे राजनीतिक दल के लोग, मेरे समर्थक तो आते वे लोग भी। बाकी दिनों के लिए मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है। ऐसे नहीं कि मैं आप भाजपा के हो, कि आप आजसू के हो या आप दूसरे दल के हो, मैं नहीं देखता हूँ। सामाजिक व्यवस्था की बात हो मैं तो वहाँ पे निश्चित तौर से करने का प्रयास कर। ये लोग मंदिर पे बात करता है। मेरे जो चौराहे में, जिस प्रखंड में मेरा होम प्रखंड है, एक है यहाँ पे नामकुम बाजार चौक,
वहाँ का पानी का व्यवस्था किसने कराया? राजेश कच्छप ने कराया। एक दुर्गा मंदिर है, फिर आगे में एक चौक, सदाबहार चौक में, वहाँ पानी का व्यवस्था किसने कराया? राजेश कच्छप। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? भाजपा के लोग कर रहे हैं। राजेश कच्छप तो धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है, फिर भी जो है कि उन लोगों को मदद करता। फिर भी जो है मंदिर में आप फंड नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ जो सहयोग होगा मैं करूँगा। चर्च में जो सहयोग होगा मैं करूँगा, मस्जिद में जो सहयोग है मैं करूँगा। केवल मैं मंदिर को थोड़ी देख रहा हूँ, मस्जिद को भी देख रहा हूँ, चर्च को भी देख रहा हूँ। अगर नहीं तो फिर अगर मैं सरना को देखते रहूँ तो बोला कि नहीं केवल अपना कम्युनिटी को देखता है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का दायरा, वो जब MLA बन जाता है तो उसका दायरा बढ़ जाता है, वो घर से पूरा समाज के बीच आ जाता है। और मैं चाहता हूँ मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो मेरा आधार कार्ड से आपको मेरा पूरा हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा। और मैं खुलेआम कहता हूँ विपक्षियों को कि जो ऊंचा पेड़ होता है उसमें हवा जरूर, उसी में हवा लगता है, लेकिन जो पेड़ होता है उसको झुका होना चाहिए, और वो झुकेगा तभी जब वो फलदार होगा। तो मैं फलदार वृक्ष बनना चाहता हूं कि मैं इतने झुका रहूं, इतना डाउन टू अर्थ रहूं कि लोग मेरे मैं जो पेड़ हूं वहां से फल को तोड़ के खा सकें। मेरा लाइफ का फंडा ये है। अच्छा, कल आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको किसी काम को लेकर डांट लगाई हो? नहीं, बहुत मैच्योर्ड, बहुत सुलझे हुए, पूरे देश के नब्ज को जानने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे थोड़ी हैं मोदी जी के और योगी जी और अमित शाह की तरह कि कोरोना काल में तो गंगा में इन लोगों ने प्रवाह, और गंगा और यमुना में पूरा लाश को प्रवाह कर दिया। एक ठो नहीं जलाया होगा। योगी जी तो अपने पिता को भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। नहीं देना चाहिए, बेटा का फर्ज बनता है। ऐसे थोड़ी है हमारे खड़गे जी और मोदी जी में अगर अंतर करिएगा तो खड़गे जी देश के लिए जीते हैं और अमित शाह जी और मोदी जी पार्टी के लिए जीते हैं। दोनों में अंतर है। खड़गे जी देश के लिए जीते हैं और ये जो अमित शाह जी और मोदी जी और उनका पूरा कुनबा आपको पार्टी के लिए जीता है। अंतर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कभी आपको ऐसा लगा है कि पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मेरे माँ बाप कहते हैं, एक्चुअली मैं ऐसा है कि मैं हूँ एकलौता संतान। घर परिवार बाप दादा की प्रॉपर्टी की कहीं कमी नहीं है। आज भी मतलब सोर्स ऑफ इनकम की भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, लेकिन अपने लिए जी करके, अपने लिए तो कोई भी जीता है। अरे दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए तनाव में रहिए, अपने लिए तनाव में रह करके क्या फ़ायदा है। आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी को कैसे दूर करूं, इसका तनाव मुझे होना चाहिए। तब मैं सामाजिक जीवन जीना चाहता हूं। सामाजिक लाइफ में मेरे माता पिता का एक आग्रह, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा सुख चैन से रहे, लेकिन इस जो है एक छोटी ज़िंदगी जो है, बहुत ज़्यादा आदमी जीता है तो 100 साल जीता है, उससे ज़्यादा ये छोटी सी ज़िंदगी में अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चुनाव में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भारत के समस्त दर्शकों को मेरा बहुत बहुत जोहार रहेगा। तो ये थे हमारे साथ खिजरी विधानसभा से कांग्रेस और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी राजेश कच्छप।